बोलिए बुद्धदेव भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज हम बहुत ही कल्याणकारी कथा को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि यदि आप आज की इस कथा को श्रद्धा और प्रेम के अनुसार सुनेंगे, ईश्वर में भक्ति भाव के साथ सुनेंगे, तो आपका कल्याण होगा। आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। बोले बुद्धदेव भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, ये कथा है बुधवार व्रत कथा। तो आइए आरंभ करते हैं। एक समय नैमिषारण्य वन में शौनक आदि मुनि एकत्र हुए और पुराणों के ज्ञाता व्यास जी के प्रधान शिष्य श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे, हे मुनिवर, आपने हमें अनेकों पुनीत कथाएं सुनाई हैं जो दैहिक, दैविक और भौतिक पापों का नाश करने वाली हैं। कृपा करके कोई ऐसा व्रत बतावें जिसके करने से मनुष्य के सभी पाप समाप्त हो जाएं और उसे इस लोक में सभी सुख, प्रभु की भक्ति और अंत में मोक्ष को प्राप्त हो सकें। आप कृपा करके हमें कहें। सूत जी महाराज महर्षियों से बोले, मैं स्वयं इसका वर्णन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यह विषय अथाह है। मैं आपके सामने एक सुंदर इतिहास कहता हूं जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा मानधाता से कहा था। अब मैं उसी को आपसे कहता हूं, सो ध्यान से सुनो। महाराजा मानधाता अपनी सभा में बैठे हुए थे। उसी समय महर्षि वशिष्ठ वहां पधारे। द्वारपाल ने महर्षि के आगमन की सूचना दी। महाराज अपने प्रधान सभासदों के साथ उठकर महर्षि को लेने के लिए द्वार पर आए और उन्हें सभा में ले जाकर सुंदर आसन पर बैठा दिया और निवेदन करके बोले, हे प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, मैं घूमते घूमते आपकी ओर चला आया। आपको देख मुझे परम हर्ष का अनुभव हो रहा है। आप सब कुशल पूर्वक तो हैं? मानधाता बोले, महर्षि, आपकी कृपा से सब कुशल है, परंतु प्रभु, यदि आप कोई ऐसा व्रत बतला सकें या हमसे कह सकें जिसके करने से पापों की शांति होकर स्वर्ग की प्राप्ति हो, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। हम इसके इच्छुक हैं। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। एक महापुण्य देने वाला तथा स्वर्ग और मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ व्रत आज मैं आपसे कहता हूं। आप सभी लोग ध्यान में श्रद्धा पूर्वक सुने। यह महापुण्य को देने वाला बुधवार का व्रत है। अगर मनुष्य भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर बुधवार का व्रत करता है तो वह इस लोक में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। महाराजा मानधाता बोले, महर्षिवर, बुधवार के इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत की
विधि क्या है और किस देवता का पूजन करना चाहिए, और सबसे पहले पृथ्वी पर यह व्रत किसने किया है, कृपा करके ये सब विस्तार पूर्वक कहने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, राजन, मैं आपसे व्रत का फल संक्षेप में वर्णन करता हूं। वैसे व्रत के फल के कहने की सामर्थ्य स्वयं ब्रह्मा जी में भी नहीं है। यह व्रत दुख और शोक का नाश करने वाला, धन और धान्य को बढ़ाने वाला तथा समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य जिस कामना को लेकर इस व्रत को करता है, उसकी वही कामना पूर्ण होती है तथा समस्त पापों का नाश होकर उत्तम गति की प्राप्ति होती है। अंत में श्री हरि के लोक की प्राप्ति होती है। राजन, इस व्रत की विधि इस प्रकार है। मनुष्य भक्ति व श्रद्धा से बुधवार के दिन व्रत रखे, प्रातःकाल नदी आदि में स्नान करके नवीन कलश में जल भरकर वहां से लावे, किसी पवित्र स्थान में कमल का आकार बनावे, उसके मध्य इस कलश को स्थापित कर श्वेत चावलों से उसका पूजन करें। बुद्ध की स्वर्ण की मूर्ति कांस्य पात्र में स्थापित करके उस कलश के ऊपर रखें। मूर्ति को 2 सफेद वस्त्र धारण करावें, गंध पुष्प आदि से पूजन करें, यज्ञोपवीत चढ़ावें, अशोक की छाल की बत्ती बनाकर दीप जलावें, गुड़, दही, भात, खीर का भोग लगावें और इन्हीं पदार्थों से ब्राह्मणों को भोजन करावें। तत्पश्चात प्रदक्षिणा करके बुद्ध देवता की प्रार्थना करें। इस प्रकार 7 बुधवार व्रत करने से बुद्ध जनित संपूर्ण दोष दूर होकर सुख और शांति मिलती है और समृद्धि बढ़ती है। 27 बुधवार व्रत करने से पूर्व जन्मों के किए हुए पापों का नाश होकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके बाद महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सबसे पहले पृथ्वी पर जिसने बुधवार का व्रत किया था उसकी कथा कहता हूं, ध्यान से सुनो। पूर्व काल में मिथिलापुरी में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम निमि था। उसके शत्रुओं ने परस्पर मिलकर मिथिलापुरी पर चढ़ाई कर दी। बहुत ही भयंकर संग्राम हुआ। इस संग्राम में महाराज निमि मृत्यु को प्राप्त हुए तथा उनके राज्य को शत्रुओं ने अपने अधीन कर लिया। महाराज निमि की पत्नी का, रानी का नाम उर्मिला था। उसके एक लड़का और एक लड़की थी जो अभी छोटे छोटे बच्चे के समान थे। जब रानी ने महाराज के मर जाने का समाचार सुना तो वह बहुत दुखी हुई। उसने विचार किया कि अगर मैं यहां महल में रहूंगी तो महाराज के शत्रु मुझे पकड़ लेंगे तथा मुझे, राजकुमार व राजकुमारी को मार डालेंगे। इससे तो अच्छा है कि मैं इस राज्य और राजमहल को छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं। रानी ने ऐसा विचार करके अपने पुत्र और पुत्री को लेकर राजमहल के गुप्त दरवाजे से बाहर निकल गई। रानी उर्मिला अपने पुत्र और पुत्री को लेकर अन्य वस्त्र की चिंता करती हुई चारों ओर विचरण करने लगी। भगवान की कृपा से उसे जो कुछ भी फल फूल आदि मिल जाता उसी को ग्रहण कर लेती तथा अपने पुत्र और पुत्री का
पालन पोषण करने लगी। जंगल में जहां कहीं भी स्थान मिल जाता, रात्रि को वहीं पर शयन कर लेती और फिर प्रातःकाल उठकर चल देती। इस प्रकार रानी अन्य वस्त्र की चिंता में घूमती हुई उज्जैनी नगरी में जा पहुंची। वहां एक ब्राह्मण के यहां कूटने पीसने के काम पर नियुक्त होकर अपना तथा अपने पुत्र पुत्री का पालन करने लगी। कुछ वर्षों बाद रानी का देहांत हो गया। ब्राह्मण ने इस बालक के शरीर के चिन्ह तथा हस्तरेखा देखकर अनुमान लगा लिया था कि यह राजपुत्र है और एक न एक दिन अवश्य राजा होगा, परंतु अभी इसका भाग्य इसका साथ नहीं दे रहा है। ब्राह्मण ने राजकुमार को बुधवार का व्रत बतलाया। राजकुमार श्रद्धा और भक्ति पूर्वक बुधवार का व्रत करने लगा। व्रत के प्रभाव से बुद्धदेव प्रसन्न हो गए। उसके पुराने राज्य मिथिला नगरी की प्रजा ने विद्रोह कर दिया, राजा को मार डाला और पुराने मंत्री को पुनः मंत्री नियुक्त कर दिया गया। मंत्री ने आज्ञा दी, जहां भी महारानी एवं राजकुमार हों, उनकी तलाश की जावे और उनको राज्य सिंहासन पर बैठाया जावे। मंत्री जी ने अनेकों दूतों को राजपुत्र और राजकन्या की तलाश में भेजा। दूत विचरण करते करते उज्जैनी नगरी में पहुंचे। दूतों ने वहां राजकुमार व राजकुमारी को तलाश कर लिया और उनको लेकर मिथिला लौट आए। मिथिला नगरी की प्रजा और मंत्री सभी अपने राजकुमार को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। राजकुमार को सिंहासन पर बैठाया और बहुत प्रसन्नता के साथ ये उत्सव मनाया। राजकुमार को अपना राज्य वापस मिल गया तो उसने उज्जैनी के ब्राह्मण को बुलवाकर राजगुरु के पद पर नियुक्त कर दिया। राजकुमार ने अपनी बहन श्यामला का विवाह धर्मराज के साथ कर दिया तथा दहेज में अत्यधिक धन दिया। श्यामला धर्मराज को पति के रूप में पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई। वह सभी प्रकार से धर्मराज की सेवा करती तथा हर प्रकार से प्रसन्न रखती थी। धर्मराज श्यामला से बहुत ही संतुष्ट रहते थे। घर का सभी कामकाज उन्होंने श्यामला को सौंप दिया। धर्मराज के घर में 7 कोठे थे। यह 7 कोठे कीलों से अच्छी तरह से बंद थे। धर्मराज ने इन 7 कोठों को खोलने को श्यामला से मना कर दिया था। श्यामला अपने घर के सभी कार्य भली प्रकार से करती, परंतु उन कोठों को न खोलती। इस प्रकार से श्यामला का काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन धर्मराज किसी आवश्यक कार्यवश घर से बाहर गए हुए थे। श्यामला ने विचार किया कि पतिदेव ने सभी कार्यों को मुझे स्वतंत्रता दे रखी है, परंतु न जाने इन 7 कोठों के लिए क्यों मना किया हुआ है। इस कौतूहलवश श्यामला देवी ने धर्मराज की अनुपस्थिति में एक कोठे की कीलें निकाल दी और खोल कर देखा। उसमें श्यामला देवी ने अपनी माता को यमराज के भयंकर दूतों द्वारा गर्म तेल से भरे हुए कढ़ाई में डालते हुए देखा। इस दृश्य को देखकर श्यामला बहुत ही दुखी हुई और उसके मन में आतंक छा गया। उसने फिर दूसरे कोठे को खोलकर देखा। वहां उसने अपनी माता को कोल्हू में पिलते हुए देखा। अब श्यामला और भी दुखी हुई। उसने तीसरे कोठे को खोलकर देखा तो उसमें अपनी माता को बड़े बड़े हाथियों के द्वारा रोंदते हुए देखा। फिर उसने चौथे कोठे को खोलकर देखा तो उसमें भयंकर कुत्ते उसकी मां को काट काट कर खा रहे थे, नोच रहे थे। जब उसने 5वें कोठे को खोलकर देखा तो श्यामला की मां कंठ से पकड़ी जाकर निचोड़ी जा रही थी।
श्यामला ने 6वें कोठे को खोलकर देखा। वहां उसकी माता काठ के समान छीली जा रही थी। 7वें कोठे में उसकी माता के ऊपर बड़ी बड़ी शिलाएं फेंकी जा रही थी। इन सब को देखकर श्यामला को बहुत दुख हुआ। अपनी माता के दुखों को देखकर श्यामला अत्यंत शोकग्रस्त हो गई। धर्मराज जब लौट कर आए और उन्होंने श्यामला की ऐसी दीन दशा देखी तो उन्होंने पूछा, तुमने कोठे तो खोलकर नहीं देखे थे? मैंने तुमसे उन 7 कोठों को खोलने के लिए मना कर दिया था। श्यामला ने अपना सिर धर्मराज के चरणों में रख दिया और प्रार्थना की, हे नरेंद्र, मेरी माता ने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण वे इस प्रकार से नरक की यातनाएं सहन कर रही हैं? धर्मराज बोले, श्यामला, तुम्हारी माता ने तुम्हारे और तुम्हारे भाई के स्नेह में वशीभूत होकर एक दिन ब्राह्मण के 7 गेहूं के दाने चुरा लिए थे। प्रथम तो चोरी ही महापाप है। इस पर भी ब्राह्मण के अन्न की चोरी करने से 7 कुल दग्ध होते हैं। इसी से तुम्हारी मां 7 प्रकार के नरक भोग रही है। श्यामला हाथ जोड़कर बोली, हे नाथ, कोई ऐसा उपाय बताएं जिसके करने से मेरी मां का उद्धार हो, वह इस कष्ट को ना भोगे। मैं अपनी माता के कष्टों को नहीं देख सकती, कुछ करे भगवान। धर्मराज बोले, हे देवी, पूर्व जन्म में तुम ब्राह्मणी थी। उस जन्म में तुमने बुधवार का व्रत किया था तथा अपनी सखियों से भी बुधवार का व्रत करवाया था। इस जन्म में भी तुम बुधवार का व्रत कर रही हो। इस व्रत के प्रभाव से ही समस्त सुख आपको प्राप्त हैं। अब आप सत्य प्रतिज्ञा करके इस जन्म के बुधवार के व्रत के पुण्यों को मेरे सम्मुख अपनी माता को दे दो। ऐसा करने से आपकी माता के कष्टों की समाप्ति हो जाएगी और उन्हें उत्तम सुख प्राप्त होंगे। श्यामला ने ऐसा ही किया। पुण्य के मिलते ही श्यामला की मां उर्मिला पीड़ा से मुक्त होकर दिव्य शरीर धारण करके स्वर्ग के लिए चली गई। भगवान विष्णु के दूत सुंदर विमान लेकर उसे लेने के लिए आए। इस दृश्य को देखकर श्यामला ने बहुत ही आनंद माना और आगे भी बुधवार का व्रत करती रही। इस कथा को सुनकर महाराजा मानधाता ने बहुत ही सुख माना तथा वशिष्ठ जी की बहुत प्रशंसा की, उनकी सेवा की तथा बुधवार का व्रत कर इस लोक में अनेकों प्रकार के सुख भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार यहां पर बुधवार की व्रत कथा समाप्त होती है। तो आइए स्नेह के साथ जयकारा लगाते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए भगवान बुद्ध देव की जय। प्रिय भक्तों, आइए अब आपको बताते हैं कि बुधवार के व्रत का उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए। बोलिए बुद्ध देव भगवान की जय। बुध ग्रह की कड़ी दशा होने अथवा अन्य किसी विशेष प्रयोजन की आपूर्ति हेतु तो बुधवार को बुद्ध देवता के निमित्त व्रत किया जाता है। सामान्य काल में भी इस व्रत को विभिन्न कामनाओं की आपूर्ति करने वाला और मोक्ष प्रदायक माना गया है। प्रत्येक स्त्री, पुरुष और विद्यार्थी को प्रतिवर्ष कम से कम लगातार
7 बुधवार तक तो यह व्रत करना ही चाहिए। बुद्ध देवता इतने कृपालु हैं कि 7 अथवा 27 बुधवार को व्रत करने से ही साधक की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। यदि कोई विशेष कामना हो अथवा बुद्ध की ग्रह दशा खराब चल रही हो, तब 128 बुधवारों तक यह व्रत करना चाहिए। यद्यपि किसी भी मास के किसी भी बुधवार से यह व्रत आरंभ किया जा सकता है, परंतु विशाखा नक्षत्र युक्त बुधवार को व्रत आरंभ करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत आरंभ करने के एक दिन पूर्व अर्थात मंगलवार को सायंकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात तारों को साक्षी मानकर भगवान बुद्ध देव का ध्यान करना और व्रत की दीक्षा लेनी चाहिए। इस समय व्रत के प्रयोजन और कितने दिन व्रत करना है, इसका भी मन में निश्चय कर लेना चाहिए। शास्त्रीय विधान तो बुद्ध देवता की सोने की प्रतिमा बनवाकर और उसे कांसे के कटोरे में रखकर षोडशोपचार पूजन करने का है, परंतु इसके अभाव में आप बुद्ध देव की सामान्य प्रतिमा अथवा इस पुस्तक में छपे हुए चित्र का भी पूजन कर सकते हैं। व्रत वाले दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद पितरों के निमित्त तर्पण और देवताओं के निमित्त जलांजलियां देने का शास्त्रीय विधान भी है। स्नान के पश्चात पूजा स्थल को स्वच्छ एवं पवित्र करने के बाद वहां सफेद चावलों से अष्टदल कमल बनाकर उस पर जल से भरा घड़ा अथवा लोटा रखें। जल के इस पात्र पर कांसे का कटोरा रखकर उस कटोरे में बुद्ध देवता की प्रतिमा रखकर उन्हें 2 सफेद वस्त्र अर्पित करें। बुधवार को चंदन, चावल, धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजा करके गुड़, दही और भात का भोग लगाने का विधान है। बुद्ध देवता की पूजा में आप कितनी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, महत्व इसका नहीं, महत्व है आपकी भावना और श्रद्धा का। देवता तो हमारी भावनाओं को देखते हैं। भक्तों, अतः मूर्ति अथवा पूजन सामग्री का अभाव हमारे व्रत में बाधक हो ही नहीं सकता। व्रत का समापन करने वाले बुधवार को 108 अपामार्ग की समिधाओं से हवन करने का विधान है। इस हेतु अपामार्ग की 108 छोटी छोटी लकड़ियां लेकर और उन्हें दही मिश्रित घी में डुबो डुबो कर बुद्ध देवता का मंत्र पढ़ते हुए हवन की अग्नि में डाला जाता है। इसी प्रकार उद्यापन वाले दिन 27 ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथा योग्य दक्षिणा देने और पूजा में प्रयुक्त मूर्ति एवं सभी पात्र व सामग्री मुख्य पुरोहित को देने का भी शास्त्रीय विधान है। बोलिए बुद्ध देव भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, इस प्रकार बुधवार के व्रत का उद्यापन की विधि का समापन हुआ और आइए भगवान बुद्ध देव को मनाने के लिए उनका आराधन करते हैं, उनकी आरती करते हैं। बोलिए बुद्ध देव भगवान की जय। जय श्री बुद्ध देवा स्वामी, जय श्री बुद्ध देवा। छोटे बड़े सभी नर नारी करें तेरी सेवा। जय श्री बुद्ध देवा। सुख करता दुख हरता, जय जय आनंद दाता। जो प्रेम भाव से पूजे वह सब कुछ पाता। जय श्री बुद्ध देवा। सिंह आपका वाहन है ज्योति सबसे न्यारी। शरणागत प्रतिपालक हो भगतन के हितकारी। जय श्री बुद्ध देवा। तुम हो दीन दयाल दयानिधि
भव बंधन हारी। वेद पुराण बखानत तुम हो भय पातक हारी। जय श्री बुद्ध देवा। सदग्रस्त हृदय में बुद्ध राजा तेरा ध्यान धरे। जग के सब नर नारी व्रत और पूजा पाठ करें। जय श्री बुद्ध देवा। विश्व चराचर पालक कृपा सिंधु शुभ करता। सकल मनोरथ पूर्ण करता। भव बंधन हरता। जय श्री बुद्ध देवा। श्री बुद्ध देव जी की आरती जो प्रेम सहित गावे। सब मिट जाए अतुलित धन वैभव पावे। जय श्री बुद्ध देवा। जय श्री बुद्ध देवा। स्वामी जय श्री बुद्ध देवा। छोटे बड़े सब नर नारी करें तेरी सेवा। जय श्री बुद्ध देवा। बोले बुद्ध देव भगवान की जय। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय जय जय।